Audio Jungle. राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचा विजय असो, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचा विजय असो। अमान मेश्राम साहब अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ अमान हैं, मेश्राम साहब अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ अमान हैं, मेश्राम साहब अब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जय मूल निवास, बोल 50 है। जय मूल निवास। मौलानाओं की नाजायज हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौजवान बेगुनाहों को अंदर डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। डीएनए लाओ। निवेदन पाठवता आपका दे रहे सर माइक। माइक दे रहे दादा पाठवा। साथियों, जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अलियार खान, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र। साथियों, आज भारत के 567 जिलों के अंदर 31 राज्यों के अंदर माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में विज्ञापन मेमोरेंडम जो है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी की तर्ज पर आज औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में भी धरना प्रदर्शन और मेमोरेंडम देने का काम भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जानिब से किया गया। ये एडवोकेट साहब की जो टीम है वो हमारे साथ में है, वो भी मौजूद है, खुद्दूस साहब है, संतोष साड़वे सर है। तो मैं निवेदन के माध्यम से कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारत भर में अल्पसंख्यक जो है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, इनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, इनके घर जो है दोस्त किए जाते हैं, इनके घर पे बुलडोज़र चलाया जाता है, इनकी प्रॉपर्टी को जो है जलाया जाता है, इनको जो बेगुनाह जो उल्मा है उनको मारा जा रहा है, बेगुनाह जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, SC ST OBC के हो, माइनॉरिटी क्रिश्चियन के हो, माइनॉरिटी मुस्लिम के हो, या माइनॉरिटी हमारे बुद्धिस्ट समाज के हो, इन पर अन्याय अत्याचार भारत भर में हो रहा है। उसको रोकने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो है भारत के 567 जिलों के अंदर एक साथ ही इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसमें हम लोग सफल रहे। मैं माननीय वामन मेश्राम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं, माननीय वामन मेश्राम साहब, कि हम आपके साथ है, माइनॉरिटी आपके साथ है, मुस्लिम आपके साथ है। और जो उल्मा और मौलाना से भी कहना चाहता हूं, जो आपका दिखता है वो अगर आपका काम नहीं करता है तो वो आपका नहीं है। अगर कोई आपका काम करता है वो भले ही आपका नहीं दिखता है पर वो आपका है, ये आपने ये समझना चाहिए। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से, नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं उनका साथ देना आपका फ़र्ज़ है। ये कुरान भी हमको कहता है कि जालिम कभी मजलूम का साथी नहीं हो सकता, मजलूम ही मजलूम का साथी होता है। SC ST OBC माइनॉरिटी जो है ये मजलूम है, हम तो 75 साल के मजलूम हैं, पर ये 3000 साल के मजलूम है। मजलूम ही मजलूम का साथी होता है। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों का साथ देकर, इनके साथ रहकर हमारे ऊपर जो जुल्म और अन्याय हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं। आज पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से जो डेलीगेशन जा रहा है, वो डेलीगेशन 21 जुलाई 2026 को भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में भारत के 31 राज्यों और 567 जिलों में ये एक साथ निवेदन जा रहा है। इसके जो डिमांड है, इसमें जो डिमांड लिखी हुआ है वो है मॉब लिंचिंग का। सर्वप्रथम जो हमने स्थान दिया वो मॉब लिंचिंग का है। मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार पूरे देश में हो रहा है उसको रोकना अनिवार्य है। उसके बारे में जो क्या है, जो CAA कानून लागू किया है वो गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर है। और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 और 29 जो आर्टिकल की अमल बजावनी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो न होने के कारण और कुछ गवर्नमेंट जो है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में हम रहते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जिस दायरे में वो काम करना चाहिए उस दायरे में काम न करने के वजह से दूसरा दायरा खोल रखा है कि धार्मिक स्वतंत्र उसका बैन कर दिया गया। तो 25, 26, 27 और 28 का आर्टिकल का एप्लीकेशन होना जरूरी है, इसके बारे में है। और SC ST OBC और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए पूरे भारत देश में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, जिला न्यायालय से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट तहसील तक, जिसमें एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए उसमें ज़्यादातर पर SC ST OBC और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो न होने के कारण
आज जो अन्य अत्याचार बढ़ा SC ST OBC और माइनॉरिटी में, उसका वो कारण है। एक ही जगह एक ही सवर्ण व्यक्ति के हाथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रहने की वजह से उनके ऊपर ना तो जस्टिस का कैरेक्टर है और ना कुछ होने के कारण ये सब समस्या का समाधान वो नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या उन्होंने बढ़ा दी है। इस समस्या का समाधान के लिए आज हमारा डेलीगेशन है। यही डेलीगेशन हमारा पूरे देश में 567 जिले में जा रहा है। इसके ज्ञापन हमने आज माननीय जिलाधिकारी को राष्ट्रपति में भेजने के लिए दिया हुआ है। धन्यवाद। क्या है कि पूरे भारतवर्ष में एक मुसलमानों के खिलाफ में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर एक निवेदन दिया है। राष्ट्रीय भारत मुक्ती मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाकडून आम्ही आता एक निवेदन यांच्याकडे दिलेलं आहे कलेक्टर साहेबांकडे। तर त्यांना सांगितलं की आमचं हे निवेदन आपण राष्ट्रपती महोदयाकडे सादर करावा, कारण की जे काही निर्णय घेण्याचे अधिकार जे आहे संपूर्ण भारतामध्ये ते राष्ट्रपती महोदयांना आहे। तर असाच प्रकारचे हे जे आमचा एक आज 21 जुलैला संपूर्ण भारतामध्ये जेवढे राज्य आहेत 31 राज्यामधील 725 जिल्ह्यामध्ये एकाच वेळी असा प्रकारचा एक निवेदन राष्ट्रपती महोदयांकडे देण्यात येणार आहे, दिला जात आहे आता। तर याच्यामध्ये आमच्या मागण्या ज्या आहेत, आमच्या मागण्या हे आहे की एक या आपला शासनाने 2014 नंतर एक 2-3 जे कायदे जे आहेत संविधानाच्या विरुद्ध आणलेले आहेत, त्याच्यामध्ये एक आहे आपला सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट, ज्यामध्ये फक्त मुसलमान सोडून कोणत्याही धर्माच्या लोकांना बाहेरून आले तर त्यांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार आहे। आणि जर इथे नागरिकत्व सिद्ध नाही केला तर तो कुठून येणार मग? तर इथला जे मूळ निवासी आहे त्याला प्रॉब्लेम होणार आहे याच्यामध्ये। तर आमचं असं म्हणणं आहे की CAA रद्द करावा आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड पण एक आणलेला आहे आणि आणला जात आहे, तर ते पण रद्द करण्यात यावा, त्याच्यावर विचार विनिमय करून। त्याशिवाय जे आपला वक्फ अमेंडमेंट ॲक्ट 2 मागच्या वर्षी जे पास करण्यात आलेला आहे तो पण संविधानाच्या विरुद्ध आहे, तो पण रद्द करण्यात यावा। त्याच्यामध्ये जे पूर्वी जो ॲक्ट होता तो फार म्हणजे कठोर होता, पण त्याला म्हणजे लूज करण्यात आला। तर आमचं असं म्हणणं आहे की तो पूर्वीचा जो कायदा होता तोच अस्तित्वात राहावा। त्याशिवाय सर आपले जे धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल जी कलमं आहेत संविधानामध्ये 25, 26, 27, 28 आणि 29 त्याचा कठोरपणे पालन करण्यात यावा। तो कठोरपणे पालन होत नसल्यामुळे हे जे मुसलमानांच्या विरुद्ध आणि SC ST आदिवासी आणि आपला OBC समाजाच्या विरुद्ध जे आपला हे बवाल केलं जातो आपल्या संपूर्ण भारतामध्ये मामलींची। त्याशिवाय